बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है। मैं एक मीडिया प्रोफेशनल और ट्रेनर हूँ। हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आम आवाम में मीडिया लिटरेसी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। नेटफ्लिक्स पे चढ़ने वाली सबसे ज़्यादा मशहूर नॉन इंग्लिश मूवी, क्राइम बेस्ड ड्रामा मनी हाइस्ट। इसका फोर्थ वर्जन अभी हमारे सामने आया है। अपने बेहतरीन डायलॉग, अमेजिंग स्टोरीज, एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस, सेक्स, न्यूडिटी और एब्यूसिव डायलॉग की वजह से इस ड्रामे के अंदर देखने, समझने, सीखने और एनालिसिस करने के लिए बहुत कुछ है। Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, ciao, ciao. चुभने वाले डायलॉग, रेड जंपसूट, डाली मार्क्स और बेला चाव के जरिए इसमें बहुत सारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सबलिमिनल मैसेज दिए गए हैं, जिसमें गुस्सा, सिस्टम से बेजारी, नाराज़गी और बगावत कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन हम आज सिर्फ बात करेंगे बेला चाव की। Bella ciao, ciao, ciao e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. बेला चाव असल में एक फोक सॉन्ग है जो 19वीं सदी की लेबर और ख़ास तौर पे चावल की फसल में काम करने वाली लेबर और उनमें भी ख़वातीन ख़ास तौर पे इस गाने को गाया करती थी, जो उनको एक मोटिवेशन और हिम्मत प्रोवाइड करता था, जो कि उन सख्त हालात में और कम आमदनी में और मुश्किल हालात के अंदर भी अपने आप को काम की लगन को बरकरार रखने का मौका फराहम करें। लेकिन इसके साथ साथ तारीख हमें ये नहीं बताती कि ये गाना, ये सॉन्ग हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सबसे पहले किसने गाया, इसका शायर कौन है, इसकी तर्ज किसने कंपोज की और इसका म्यूजिशियन कौन था। Oh vela ciao, ciao, ciao. वक्त गुजरने के साथ साथ ये गाना भी मॉडिफाई होता गया और इसकी इस्तेमाल भी मज़ीद इन्हांस होते चल रहे हैं। मुसलिनी के फास्ट स्टेट के ख़िलाफ़ और नाजियों के कब्ज़े के ख़िलाफ़ भी इसको बतौर बगावती गाना गाया गया। फिर मज़ीद नौजवानों को जज्बा उभारने के लिए, बादशाह के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, गुस्से के इजहार के लिए, सिस्टम से बेजारी के लिए और बगावती जद्दोजहद को मज़ीद बढ़ाने के साथ साथ यहाँ तक कि जीत का जज्बा बढ़ाने के लिए भी बेला चाव का इस्तेमाल किया गया। और तो और यूरोप के बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स के तराने के तौर पर भी बेला चाव को ही बजाया जाता है। मुख्तलिफ कंपोज़र ने इसको मुख्तलिफ अंदाज में कंपोज किया और मुख्तलिफ गाने वालों ने इसको अपने अपने अंदाज से गाया, लेकिन इसका सहर आज भी बरकरार है। Questa mattina oh partigiano. पूरे यूरोप के हर एहतजाज और प्रोटेस्ट के अंदर हमने बेला चाव को ही बजाते हुए सुना गया है। क्यों? क्योंकि ये गुस्से के इजहार के लिए, सिस्टम की बगावत के लिए और निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए बतौर प्रोटेस्ट बजाया जाता है। चाहे वो 2015 में ग्रीस में होने वाला एहतजाज हो, या 12-16 में होने वाला प्रोटेस्ट हो, या 2019 में फ्रांस में होने वाला येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हो। यकीनन इस बेला चाव की म्यूज़िक और इसकी शायरी में कुछ ना कुछ ज़रूर है जो दिलों को गरमाने के काम आता है। स्प्रिंग 2013 में तुर्की में भी हमने बेला चाव को ही बजते हुए देखा। अगर हम इस बेला चाव जैसे बगावती कलाम का मवाजना अपनी उर्दू शायरी से करें तो सबसे पहले हमें फैज़ की लिखी हुई गज़ल हम देखेंगे नजर आते हैं। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे। जनवरी 1979 में लिखा हुआ फैज़ का ये कलाम हम देखेंगे आज भी नौजवानों को सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और बगावती ऐलान करने की तरफ राग़िब करता है
और ये जोश व जज्बा उभारने के लिए, तब्दीली की तरफ लाने के लिए बेसिकली ये गाया जाता है। और ये वहाँ ख़त्म नहीं हो गया, ये आज भी हमने रिसेंटली अभी इंडिया में देखा कि NRC के ख़िलाफ़ इतने एहतजाज हुए, उसमें नौजवानों ने और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने हम देखेंगे ही गा के सिस्टम के ख़िलाफ़ नारे बुलंद किए, बगावत का ऐलान किया और गुस्से का इजहार किया। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे। और अहले हकम के सर पर ये बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। इसके साथ साथ हबीब जालिब की लिखी हुई मशहूर नज़म मैं नहीं मानता भी अलामती बगावती निशान है, जिसको नौजवान नस्ल हमेशा गा के सिस्टम की मुखालिफत में अपनी आवाज़ बुलंद करती है, सिस्टम पे अपने गैर एतमादी का इजहार करती है, अपने बगावत का इजहार करती है। और हमने इसको भी तमाम प्रोटेस्ट में हमेशा बजते हुए गाते हुए सुना है। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मुस्तकबिल की नफ्स पर हाथ रखने वाले एक्सपर्ट इस मनी हाइस्ट को सिर्फ एक क्राइम बेस्ड ड्रामे के तौर पे नहीं ले रहे, बल्कि उनका ख्याल है कि इस ड्रामे के ज़रिए नौजवानों को बगावत की एक थोड़ी सी लगन और चिंगारी पैदा की गई है। और वो ये भी देख रहे हैं कि ये यूरोप और यूरोप के अलावा पूरी दुनिया में ड्रामा जो मशहूर हो रहा है, यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ी दुनिया की बगावत की तरफ हल्की सी उमंग है या पहली किरण है, जो यकीनी तौर पे आने वाले कुछ सालों के अंदर पूरी दुनिया में एक तब्दीली लेके आएगी। Tu mi devi seppellir. आज हमने बात की मनी हाइस्ट के सिर्फ पहला चैप्टर पर, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत कुछ एनालिसिस करने की है। नेक्स्ट एपिसोड में उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।